स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शक गणों, जैसा कि आप सबों को विदित है कि यह मास श्रावण मास चल रहा है। श्रवण शब्द से बना है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। यह मास सुनने का मास है, अर्थात इस मास के अंदर कृषक गण सभी अपने कृषि कार्यों से निवृत्त होकर के अपने घरों में आकर के आराम से बैठा करते रहे, और वर्षात काल होने के कारण इधर उधर के काम भी वो नहीं कर पाते रहे। अपने बड़े बुजुर्गों की सानिध्यता को प्राप्त करके बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, उनसे अच्छी अच्छी बातें कहानियाँ आदि सुना करते रहे। इस काल के अंदर वेद मंत्रों का पाठ, यज्ञ, संध्या, ईश्वरकृत ग्रंथों का पठन पाठन आदि कार्य चलता रहा, और जिससे मनुष्य लाभ उठा करके अपने जीवन का कल्याण करते रहे। तो इस मास के अंदर हमें जितना भी हो सके ऋषिकृत ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है। अर्थात इस कार्य काल के अंदर धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखाना चाहिए, जिससे बुजुर्ग प्रसन्न हो, उस प्रकार के कार्य करने चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की पुरानी गाथा सुननी चाहिए। साथ ही इस मास के अंदर यज्ञ आदि अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने मात्र से मनुष्य, जिस तरह की यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है दान, संगतिकरण और देव पूजा, सिर्फ यज्ञ करने मात्र से व्यक्ति दान भी कर लेता है, संगतिकरण भी कर लेता और देवताओं की पूजा भी हो जाती। दान, जिस समय यज्ञ के अंदर आहुति डालता है, याज्ञिक यज्ञ के अंदर आहुति डालते हुए कहता है इदं न मम, यह मेरा नहीं है। अर्थात यह परोपकार की भावना मनुष्य के जीवन में आ जाता है, जिससे मनुष्य प्रभावित होकर के अपने जीवन का कल्याण करता है। इसलिए इस काल के अंदर सबसे पहले तो यज्ञ करना चाहिए, और दूसरा अर्थ है संगतिकरण। अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं तो हम संगति करते हैं। किनकी संगति करते हैं? एक तो संस्कृत के महामंत्रों का पाठ होता है, और यह संस्कृत भाषा जो है ये देवताओं की भाषा है। हम देवताओं के साथ जुड़ते हैं। साथ ही इसके द्वारा हम ऋषियों के साथ जुड़ते हैं। वेद मंत्रों के द्वारा हम परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। इसलिए इसके द्वारा हम दान करते हुए संगतिकरण करते, अपने ऋषियों की संगति करते। और तीसरा है देव पूजा। इससे देवताओं की पूजा होती है। हमारे ऋषि महर्षि देव दयानंद ने दो प्रकार के देव बताए, एक जड़ और दूसरा चेतन। चेतन देवता हमारे माता पिता और आचार्य हैं। जड़ देवता अग्नि, वायु, जल आदि। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, और जिससे कि यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी अपने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाते। और इसके द्वारा यज्ञ के अंदर आहुति डालता हुआ मनुष्य परोपकार की भावनाओं से ओतप्रोत होता है। साथ ही माता पिता और आचार्य, ये देवगण जो हैं, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए यज्ञ आदि पवित्र अनुष्ठान को करे, और यज्ञों के अंदर किस प्रकार से आहुति डालें, किस प्रकार से यज्ञ के अंदर भाग डालें, उसका भी विधान है।
जिससे कि किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, अर्थात यज्ञ से लोगों का उपकार होता चला जाए, उपकार होवे, अपकार ना होवे। अर्थात समिधाओं को अच्छी प्रकार से देखें, परखें, साफ सुथरी समिधा के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। हमारे एक महात्मा हुए प्रभु आश्रित जी, उन्होंने एक पुस्तक ग्रंथ लिखी है यज्ञ रहस्य। यज्ञ रहस्य के अंदर वो लिखते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ करता है वह मनुष्य संसार के सारे सुखों का स्वामी बन जाता है। अर्थात हम सारे सुखों के भी अगर स्वामी बनना चाहते, सुख कौन से, जितने भी संसार के सुख हैं, उन सांसारिक सुखों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यज्ञ करें, और यज्ञ करते हुए, आहुति डालते हुए, देवताओं को तृप्त करते हुए, अपने पितरों के साथ जुड़ते हुए उनसे आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि शास्त्रों के अंदर आया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्यैव वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो मनुष्य अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, देवताओं के साथ जुड़ता है, ऋषियों के साथ जुड़ता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसको 4 चीजें मिलती। आयु, वो लंबी आयु को प्राप्त करता है। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, जिसके कारण कि मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ वायु का सेवन करेगा तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद करेगा, उनके पास बैठेगा, उनकी सानिध्यता को प्राप्त करेगा, तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सन्मार्ग की प्रेरणा देंगे, जिसके कारण वो लंबी लंबी आयु को प्राप्त कर सकता है। विद्या, वो व्यक्ति विद्वान बनता है। जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सानिध्यता को प्राप्त करता, उनके आदेश निर्देश में रहता है, वो विद्वान बनता है, बलवान बनता है, बहुत बलशाली बनता है। एक बड़ी पुरानी घटना है, लाहौर की घटना है। एक पहलवान था, बहुत ही ताकतवर था। वह जब कुश्ती में जाया करता रहा तो सबसे बड़ा जो कुश्ती हुआ करता रहा, उस कुश्ती को लड़ा करता था और उसी से उसका घर चला करता था। कहते हैं एक दिन उसकी माता बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। जब उसमें भर्ती हो गई माता, तो वो अपनी माँ की सेवा में लग गया। पड़ोस में एक जगह कुश्ती हो रही थी, सिंज जिसको पंजाबी में कहते हैं, कुश्ती हो रही थी, तो वहां से लोग उनके दर्शन के लिए भी आए और साथ में निमंत्रण भी दिया कि आप आओ, आकर के हमारे यहाँ सिंज में जिस प्रकार पहले कुश्ती किया करते थे, आप आकर के कुश्ती करो। उस लड़के, उस पहलवान ने कहा, देखो मेरी माँ बीमार है और अभी मैं तुम्हारे यहाँ सिंज में नहीं जा सकता क्योंकि मैं माँ की सेवा में तत्पर हूं। कहते हैं यह बात उसकी माँ ने सुन ली। माँ ने कहा, बेटा तू हॉस्पिटल में मेरे को पहुंचा दिया, बस तेरा इतना ही बहुत कार्य हो गया। तूने दवाई थोड़ी खिलानी, दवाई तो डॉक्टर ने मेरे को खिलाना है। तेरा जो कार्य है, क्योंकि इसी से तेरा जीवन चलता है, इसलिए तू जा और जा करके कुश्ती सिंज जो करता है तू कर। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी मां ने आदेश दे दिया, इस कारण से मैं जाऊंगा जरूर। गया भी, कुश्ती भी लड़ा, सिंज किया, और कुश्ती के अंदर आज जो पहलवान कभी नहीं हारता रहा, वो पहलवान आज हार गया। उस समय वहां के सारे गांव के व्यक्ति एकत्रित होकर के कहने लगे, भाई पहलवान आज तक तू कभी नहीं हारा, लेकिन आज तू हार क्यों रहा, इसका कारण क्या है? तो वह पहलवान कहता, भाई मैं आज भी अभी भी मैं विजय को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन एक समस्या है। और वो क्या समस्या है? आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। अगर मेरी मां को आज भी ला करके इस अखाड़े के ऊपर रख दिया जाए तो मैं फिर भी विजय को प्राप्त कर सकता हूं। अर्थात मेरा बताने का तात्पर्य एक ही है, वही श्लोक की बात कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना
चत्वारि तस्यैव वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वह मनुष्य भाग्यशाली है जिनके घर के अंदर बुजुर्ग है और जिनसे मनुष्य आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए आयु, बल, यश, तेज की प्राप्ति के लिए आप सबों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि श्रावणी के पावन उपलक्ष्य में यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इति ओम शम। धन्यवाद।